प्राकृतिक संख्या। एक से जो स्टार्ट हुई ये सभी क्या था? प्राकृतिक संख्या, है ना। इसमें जीरो को भी शामिल किया गया। जीरो को शामिल किया गया किसके द्वारा? आर्यभट्ट के द्वारा। तो ये क्या बन गया? पूर्ण संख्या। ये क्या बन गया? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या किससे स्टार्ट होती है? जीरो से। जीरो को शामिल कर दिया गया तो ये क्या बन गया? पूर्ण संख्या। और एक से जो था ये क्या था? प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्या था। फिर क्या हुआ? जीरो को शामिल करने के बाद कुछ ऐसा भी आया कि क्या ये सब क्या दिख रहा है हमको? धनात्मक है। ये सभी जो होती है क्या होती है? धनात्मक संख्या होती है। ये सभी क्या होती है? धनात्मक संख्या। तो इधर भी एक संख्या लिया गया, जितनी संख्या उधर थी उतनी संख्या इधर ली गई। तो ये कौन सी संख्या ली गई? ऋणात्मक संख्या। तो इधर कौन सी संख्या ली गई? ऋणात्मक संख्या। तो ऋणात्मक संख्या को भी शामिल कर दिया गया। तो अब ये कौन सी संख्या बन गई? पूर्णांक संख्या। इन सभी को जोड़ दिया गया तो ये क्या बन गया? पूर्णांक संख्या। कौन सा बन गया? पूर्ण हो गया। अब इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत। ठीक है। जीरो को शामिल कर दिया गया तो क्या बन गया? ये वोल नंबर। क्या बन गया? वोल नंबर बन गया। यानी कि ये क्या हो गया? पूर्ण हो गया। फिर जाकर के हमने ऋणात्मक संख्या को भी जोड़ दिया तो ये क्या बन गया? पूर्णांक संख्या। ठीक है। लेकिन ये जो था ये क्या है? ये जो पॉइंट लिया गया इसको क्या माना गया? मूल बिंदु। यहीं से तो हम धनात्मक चलेंगे, यहीं से ऋणात्मक चलेंगे। तो इसी को क्या माना गया? मूल बिंदु। इसी को क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। ठीक है। इसके इधर की संख्या सभी ऋणात्मक और इधर की सभी संख्या धनात्मक। इसको क्या माना गया? मूल बिंदु। ठीक है। कोई भी दूरी हम लेंगे तो वो इधर का ही लेंगे और कोई भी दूरी लेंगे तो हम इधर का ही लेंगे। ये तो था हमारा यहां तक की कहानी। ये समझ आ गया? चलो अब यहां तक कि हमें निर्देशांक ज्यामिति लेना था। निर्देशांक ज्यामिति में क्या है? एक ग्राफ को खींचा जाता है। क्या खींचा जाता है? तो ये हम ग्राफ भी सीखेंगे और ये 5 नंबर का सवाल आएगा सिर्फ ग्राफ का। और उसके बाद निर्देशांक ज्यामिति एक अलग चैप्टर है और ग्राफ एक अलग चैप्टर है। तो यहां से आएगा ही आएगा। तो ग्राफ रेखा को दर्शाने के लिए यानी कि हमने क्या लिया? एक मूल बिंदु लिया। ये इसका क्या कहलाएगा? मिड पॉइंट। तो ये क्या है? मूल बिंदु। इसको हमने जीरो लिया है ना। तो ये क्या है? ये क्या है? मूल बिंदु। चलो इधर की संख्या जो थी क्या थी? धनात्मक। इधर की संख्या क्या थी? धनात्मक। तो दाएं साइड की संख्या क्या थी? धनात्मक। और बाएं साइड की संख्या क्या थी? ऋणात्मक। ठीक है। तो इसको हमने माना x। क्या माना? x। और इसको क्या माना हमने? x डैश। ठीक है। इसको क्या माना? इसी तरह से इसको हमने क्या मान लिया? y। तो नीचे क्या हो जाएगा? y डैश। ये याद रखना है, x हमेशा दाएं साइड और x डैश हमेशा बाएं साइड। y ऊपर और ये दाएं साइड। तो अब ये x देखो, जैसे ये x गया तो ये धनात्मक था। इधर क्या x डैश है क्या? नहीं है। तो ये सभी क्या होंगी? धनात्मक ही होगी। इधर भी ग्राफ में हम क्या दिखाएंगे? धनात्मक ही। और इधर सभी ऋणात्मक। समझ गए? ये हमारा हो गया ग्राफ का स्ट्रक्चर जो बनेगा। ये x, ये x डैश, ये y, ये y डैश। ठीक है। अब यहाँ ये तो हो गया। अब इसको क्या क्या बांट दिया गया? इन सभी को भी टुकड़े कर दिए गए। ठीक है। इनके कितने टुकड़े कर दिए गए? 4 टुकड़े कर दिए गए। कितने टुकड़े कर दिए गए? 4। इनको बांट दिया गया चतुर्थांश में। किसमें बांट दिया गया? इसको किसमें बांट दिया गया?
चतुर्थांश में, किसमें, क्वाड्रिलेटरल्स में बांट दिया गया इसको, क्वाड्रेंट्स में बांट दिया गया। ठीक है, तो अब यहां दिख रहा है क्या, ये क्या था, प्लस में, धनात्मक है ना, तो धनात्मक हमेशा क्या होता है, प्लस। धनात्मक संख्या हमेशा क्या होता है, प्लस। और ऋणात्मक संख्या क्या होता है, माइनस। तो ये क्या है, धनात्मक, और ये भी क्या है, धनात्मक। तो धनात्मक धनात्मक है तो क्या हो जाएगा यहाँ, प्लस और प्लस। इसी को क्या मान दिया गया, फर्स्ट चतुर्थांश। क्या मान लिए, इसको क्या मानेंगे, फर्स्ट चतुर्थांश। तो इसको इस तरह से दिखा देते हैं हम, ठीक है, रोमन संख्या में। दूसरा यहाँ दिख रहा है, सबसे पहले क्या लेंगे, एक्स। एक्स क्या है, माइनस, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस, फिर क्या है, प्लस, तो प्लस। ये कौन सा आ गया, सेकंड चतुर्थांश। क्या हो गया, ठीक है। फिर चलते हैं थर्ड में, ये क्या हो जाएगा, थर्ड, और ये क्या हो जाएगा, फोर्थ। अब थर्ड में कहाँ से लेंगे, पहले एक्स। एक्स क्या है, माइनस में, और वाई भी क्या है, माइनस में। ये एक्स यहाँ क्या है, प्लस में, और वाई क्या है, माइनस में। यहाँ दिख रहा है ना, ये एक्स प्लस में है, तो पहले इसको लेंगे, और ये वाई। नहीं समझ आ रहा है, यहाँ लिख लो, इसको एक्स है और ये वाई है, ये एक्स है और ये वाई है, ये एक्स है और ये वाई है, ये एक्स है और ये वाई है। ठीक है, ठीक है, समझ आ गया है। ये हमारे होगा चतुर्थांश, और इसका आएगा ही आएगा, फिक्स है। समझ आ गया, 10th में आएगा ही आएगा, अभी 9th में सिर्फ इतना ही जानना है। ये हो गया इसकी कहानी। ठीक है, इसको चतुर्थांश भाग में बांट दिया गया, तो 1/4 भागों में इसको बांट दिया गया, इसलिए इसका नाम क्या है, चतुर्थांश। समझ आ गया। अब यहां से इसको भी, आखिर ये है क्या, इसको भी बांट दिया गया, भुज और कोटि में बांट दिया गया, और 1 नंबर ऑब्जेक्टिव वाला में ये आएगा ही आएगा। समझ आ गया। जो एक्स कोऑर्डिनेट था ये वाला, एक्स, और हमने क्या माना, वाई, यही नहीं माना, तो x को क्या मान लिया गया, भुज। x को क्या मान लिए, भुज, और y को क्या मान लिए, कोटि। x को क्या मान लिए, भुज। x को क्या माना जाता है, भुज। तो भुज को ही क्या बोलते हैं, अब साइसा। चलो, दूसरे को क्या मान लिया, कोटि। इसको क्या मान लिया, कोटि। तो y को कोटि कहा जाता है और x को भुज कहा जाता है। ये तुम्हारा बहुत बार पूछा गया है 10th में, समझी। यहाँ से दे देगा कोई सवाल, मान लो -3 और 4 में बताओ कि भुज क्या है, भुज क्या है, -3। तो x ये होगा, हमेशा x इधर होगा और ये y होगा, ये याद में रख लो, हमेशा x इधर होगा, ये y होगा। तो भुज पूछा है तो -3 आंसर हो जाएगा, अगर कोटि पूछता तो -4 हो जाता है। समझिए, ये सवाल आएगा। इतना ही अब ये जानना है ग्राफ के बारे में। और ये ग्राफ रेखा पे जब भी खींचोगे तो इधर x डैश, इधर y डैश। इसको फर्स्ट चतुर्थांश कहेंगे, इसको सेकंड चतुर्थांश, ये थर्ड, ये फोर्थ। ये याद हो जाना चाहिए, तभी ग्राफ बनेगा। समझिए। अब यहाँ से जैसे ग्राफ की वैल्यू निकालेंगे, अभी समीकरण सॉल्व करोगे तो यहाँ से आ जाएगा -2 और 3। तो इसको कैसे दिखाएंगे यहाँ पे, तो अब ये -2 कहाँ, x में कि y में, x। तो -x किधर है, इधर है, तो यहाँ आ गया। अब ये क्या देखना है, 3 किस में, y में। तो 3 कहाँ है, y में, प्लस यहाँ है तो यहाँ। तो इसको इस तरह से दिखा देंगे, x क्या था, -2 में, और ये क्या आ गया, 3। इसको इस तरह से दिखाएंगे। समझ आ गया ग्राफ में। ये सारे सवाल अभी बना के होगा, दिया हुआ है बुक में। तो -2 और 3, ये इसके होगा क्या, भुज और कोटि। समझ आ गया। इसी तरह से कोई भी चीज़ दे देगा, बोलेगा इसको ग्राफ रेखा भी दिखाओ, 4 - 5। तो 4 क्या, x में, यानी कि ये क्या है, भुज है। तो भुज देखेंगे प्लस में x, किधर देखेंगे, इधर। फिर देखेंगे y क्या है, माइनस में 5। तो माइनस कहाँ है, यहाँ। तो ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ, इस तरह से, और यहाँ लिखोगे। समझ आ गया। अभी इतना ही ज्ञान करना है।